नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बीएमसी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलवाना सीएम उद्धव ठाकरे को महंगा पड़ गया है, क्योंकि जिस तरह से कंगना के ऑफिस पर कार्रवाई करने से कुछ देर पहले ही बीएमसी ने ऑफिस पर एक नोटिस चिपकाया और अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही और थोड़ी देर में बीएमसी के अधिकारी हथौड़ा लेकर वहां पहुंच गए। उससे हर कोई हैरान है कि आखिर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को भारत के संविधान से चला रहे हैं या फिर अपने तानाशाही कानून से। यही कारण है कि मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी की इस तानाशाही कार्रवाई को गलत माना है। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है। कल अदालत में बीएमसी को इसका जवाब देना होगा। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक रोक लगा दी है। उधर सोशल मीडिया पर भी बीएमसी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहां तक कि अब शिवसेना सरकार में सहयोगी पार्टियां भी बीएमसी के तानाशाही रवैये पर सवाल खड़े कर रही हैं। जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कंगना के मुंबई स्थित कार्यालय पर बुलडोजर चलवाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे बेहद गैर जरूरी एक्शन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीएमसी ने ऐसा करके अनावश्यक रूप से कंगना को बोलने का अवसर दे दिया है। मुंबई शहर में तो बहुत से अवैध निर्माण हैं, ऐसे में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में ही क्यों तोड़फोड़ की। शरद पवार के बाद अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी बीएमसी के इस एक्शन को प्रतिशोध से ओतप्रोत बताया है। संजय निरुपम ने ट्वीट करके कहा है कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका, क्योंकि हाईकोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना है और तत्काल रोक लगा दी। पूरा एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत था, लेकिन बदले की राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है। कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन ना शुरू हो जाए। यानी कि कंगना के ऑफिस की बिल्डिंग को गिराकर अब शिवसेना अकेली पड़ गई है, क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। इसके अलावा राज्य में भी पार्टी सत्ता में है, तो वह डिमोलिशन की इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने भी शिवसेना पर जमकर हमला बोला है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। बता दें कि बीते दिनों शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग ने सियासी रूप ले लिया। कंगना ने मुंबई को पीओके बताते हुए असुरक्षित होने की बात कही, तो हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी। एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना सरकार के बीच जुबानी जंग बुधवार को तोड़फोड़ तक पहुंच गई। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी उनके ऑफिस जेसीबी लेकर पहुंच गई। अवैध निर्माण के आरोप में एक्शन लेते हुए बीएमसी ने कंगना के ऑफिस की बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया, जिसको लेकर देश भर में बीएमसी की तानाशाही कार्रवाई की आलोचना हो रही है। और अब बीएमसी से ऐसा कराकर शिवसेना अकेली पड़ गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।